डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके मैथ्स कोचिंग क्लास में। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वन मोर क्वेश्चन अबाउट द डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। जो भी रूल है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या करने के लिए, एक इंटीग्रल टर्म गिवन है, उसका हम क्या करना है, इवेलुएट करना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन रूल। अब देखो ये वाला हमें यहाँ पे तो क्वेश्चन में बोला है कि डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन रूल को क्या करो, यूज़ करो। लेकिन हमें पता है डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन के कितने रूल्स है, दो रूल है, जिसको हम लेबनीज रूल ऐसे भी इसको लेबनीज रूल 1 और लेबनीज रूल 2, इसका हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, देखो लेकिन कौन सा रूल कब लगाना है हमें भी पता है। जब रूल नंबर 1 की बात करेंगे तो हमारे इंटीग्रल फंक्शन के अंदर जब 1 पैरामीटर होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 रूल यूज़ करेंगे। और हमारे इंटीग्रल टर्म के अंदर 2 पैरामीटर होंगे तो हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला रूल क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलो इसका हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो जो भी हमें टर्म गिवन है उसका हम क्या करेंगे, इस आई ऑफ ए के फॉर्म में क्या करेंगे, इसको राइट करेंगे। तो देखो आई ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स इंटू क्या है, साइन एक्स अपॉन क्या है, एक्स। ओके, ये वाली टर्म और विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, ये डी एक्स है। सॉरी मैं गलती से भूल गया था, ये क्या है, डी एक्स है। ठीक है, अब देखो इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या लिखता हूँ, 1 लिख देता हूँ। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यार व्हाट एक्स, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एक्स इज अ वेरिएबल एंड ये जो हमारा ए है ये क्या हो जाएगा, हमारा पैरामीटर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये हमने हमारे इंटीग्रल टर्म के अंदर वेरिएबल क्या है और पैरामीटर क्या है ये आपने आइडेंटिफाई किया, तो आगे वाला प्रोसीजर हमें बहुत सिंपल है। ठीक है, बस खाली हमें पैरामीटर और वेरिएबल क्या है उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम क्या करना है, एक्स को वेरिएबल माना है, ए को क्या किया है, पैरामीटर माना है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसको, इक्वेशन 1 को विथ रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, जो भी हमारा पैरामीटर गिवन है उसके रिस्पेक्ट क्या करेंगे, उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्योंकि ये हमारा DUIS रूल का प्रोसीजर है। बेसिकली हम कभी जो भी हमारा कोई भी टर्म है, जो भी फंक्शन गिवन है, उसका जो भी वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन DUIS रूल के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट के हम क्या करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, या इंटीग्रेशन निकालना है तो उसके ही रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं। ठीक है, तो चलो हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो तो क्या हो जाएगा, आई डैश ऑफ ए इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा, आई डैश ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी बाय डी ए इंटीग्रेट 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू क्या है, डी एक्स है। ओके, तो चलो अब देखो यहाँ पे आई डैश ऑफ कैसे आएगा, हमें पता है जब कोई भी फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स करके हो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमें निकालना तो क्या हो जाएगा, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। सिमिलरली मैंने आई ऑफ ए हमारा फंक्शन था, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमने क्या निकाला है, आई डैश ऑफ ए निकाला है। ओके, देखो आगे हमें क्या करना है, अप्लाई DUIS रूल को हम क्या करना है, अप्लाई करना है। DUIS रूल हमारा क्या कहता है, देखो जब ये कुछ जिक्स में लिख देता हूँ। देखो ये जो सिंपल डेरिवेटिव है ना, इस सिंपल डेरिवेटिव को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के इनसाइड लेके जाएंगे। और जब इस सिंपल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के इनसाइड जाएगा तो ये सिंपल डेरिवेटिव का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव में हो जाएगा। ये हमारा क्या है, DUIS रूल का प्रोसीजर है। ओके, तो चलो इंटीग्रेट 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज रखा, अब ये सिंपल डेरिवेटिव इनसाइड लेके जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल ए। डेल का नोटेशन हम कब लगाते हैं, जब हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन हो तब हम क्या करते हैं, डेल को यूज़ करते हैं। और डी जब सिंपल डेरिवेटिव होगा तो डी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, e टू द पावर ए एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, ये वाला इंटीग्रेशन मैंने एज इट रखा 0 टू इन्फिनिटी। अब देखो ये क्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ए करना है। तो ये यहाँ पे देखो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या है, हमारा वेरिएबल है, तो इसको एज इट इज रहेंगे, तो बस इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ठीक है, तो हमें पता है डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, ई टू द पावर
एक्स ही आता है, हमारा बेसिक रूल है। इसके लिए हमें वाला फॉर्मूला लगाए तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर माइनस एक्स। लेकिन ये ऑड फंक्शन है तो इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा इंटू ये साइन एक्स अपॉन क्या है एक्स एज इट इज़ इंटू डी एक्स एज इट इज़ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स और एक्स क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये वाला माइनस इंट रहेगा तो माइनस इंटीग्रेशन क्या आउटसाइड लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ए टू द पावर माइनस ऑफ ए एक्स इंटू क्या है साइन एक्स इंटू क्या है डी एक्स। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस वाले टर्म को इंटीग्रेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में हमें उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब देखो इस इंटीग्रेशन के अंदर दो टर्म्स है, एक है हमारा एक्सपोनेंशियल, दूसरा है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस वाले इंटीग्रेट को हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यू इंटू वी रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इससे भी एक सिंपल फार्मूला हमारे पास है, जब हमारे पास इंटीग्रेट ई टू द पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स होता है तो उसका भी एक स्पेशल फार्मूला होता है हमारे पास, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्या होता है ब्रैकेट में ए इंटू साइन बी एक्स माइनस बी इंटू क्या होता है कॉस बी एक्स होता है। ठीक है, बस इस वाले क्वांटिटी को इसके साथ कंपैरिजन करो, ये हम इसको लगा सकते यूज़ कर सकते कि नहीं कर सकते। देखो बस यहाँ पे एक की कमी है, यहाँ पे क्या है बी है, यहाँ पे बी नहीं, लेकिन बी नहीं मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इस वाले क्वांटिटी को साइन 1 इंटू एक्स, फाइनली हमें क्या मिलेगा साइन एक्स ही मिलेगा। तो यहाँ पे बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट लिख सकते हैं माइनस ऑफ 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसका आप डायरेक्ट इंटीग्रेट लिख रहे हैं ना, तो मैं इंटीग्रेशन साइन हमारा हट जाएगा तो बचेगा क्या ए टू द पावर ए एक्स। तो यहाँ पे लेकिन ये कितना है माइनस, तो ए टू द पावर माइनस एक्स अपॉन क्या है ए स्क्वायर। ए बस हमें क्या करना है, ए की जगह पे माइनस ए पुट करना है और बी की जगह पे क्या करना है 1 पुट करना है। तो ए स्क्वायर इज क्या है माइनस ए, और हमें क्या चाहिए ए का स्क्वायर, माइनस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, बी इज क्या है 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बचा वे इंटू साइन बी एक्स, ए क्या है हमारा माइनस ए इंटू साइन इंटू बी एक्स, बी है हमारा 1 एक्स इज एक्स माइनस बी कितना है 1 इंटू क्या है कॉस बी एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कॉस एक्स, देखो ओके ये क्या जाएगा माइनस ऑफ ए इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। तो हमें लिमिट्स गिवन इंटीग्रेशन 0 टू क्या है इन्फिनिटी, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना लिमिट हमें पुट करना है। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर हमें लिमिट्स गिवन है। ठीक है, तो चलो ये माइनस एज इट इज हो जाएगा। आप यहाँ पे अच्छे से देख लेना, हमें फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट अपर लिमिट पुट करना है, जहाँ जहाँ पे एक से वहाँ पे हमें अपर लिमिट पुट करना है। देखो फर्स्ट वाला टप आपने अच्छे से देखा तो क्या है ए टू द पावर माइनस ए इंटू एक्स, एक्स की जगह पे कितना पुट करना है इन्फिनिटी पुट करना है। देखो ए इंटू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा अगेन इन्फिनिटी, तो ए टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, और हमें पता है ए टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है 0 होता है। 0 अपन क्या है ए स्क्वायर प्लस 1, तो आगे नहीं क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब ये टर्म 0 है तो इसको मल्टीप्लाई में ये क्या है ये वाला टर्म है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा अगेन 0। तो फर्स्ट आंसर जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 माइनस, आगे देखो हमें क्या करना है 0 पुट करना है, सेम एक्स की जगह पे 0 पुट किया तो देखो ए इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो ए टू द पावर 0 मतलब कितना होता है 1, तो डिवाइड में क्या है ए स्क्वायर प्लस क्या है 1, मतलब इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ए स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे देखो यहाँ पे क्या है ए इंटू साइन एक्स, एक्स की जगह पे 0 पुट किया तो क्या आ जाएगा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 0, क्यों जो साइन 0 0 होता है, देन माइनस कॉस 0 क्या कितना होता है 1 होता है। ये वाला ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट भी क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो आगे क्या है ये माइनस एज इट इज, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, तो प्लस होगा तो फाइनल हमें मिलेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। ओके, देन इस माइनस से मल्टीप्लाई करो देन अगेन फाइनल हमें मिलेगा माइनस ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस क्या है 1। देखो ये जो हमने क्वांटिटी फाइंड की है, ये जो हमें आंसर मिला है, किसका आंसर मिला है, हमने क्या था आई डैश ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए वाला टर्म लिखा था, तो उसका आंसर हमें कितना मिला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर आई डैश ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें क्वेश्चन में बोला है इवेलुएट करना है, किसको इवेलुएट करना है, इंटीग्रेट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स।
लेकिन इसको हमने आई ऑफ ए से माना है, ठीक है। देखो हमारे पास आई डैश ऑफ ए आया है, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 माना। तो मैं क्या लिख देता है यहाँ पे, देखो अगेन इंटीग्रेट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू ए निकल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो भी वेरिएबल बचे, पैरामीटर बचे, बस ओनली पैरामीटर बचा है, तो इसको रिस्पेक्ट हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए आगे देखो क्या हो सकता है। हम देखो 2 को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट आई डैश ऑफ ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट ऑफ -1 अपॉन क्या है, ए स्क्वायर प्लस क्या है 1। अब देखो ये इंटीग्रेट और ये डैश क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बचेगा ओनली आई ऑफ ए इज इक्वल्स टू। अब देखो इसका हमें इंटीग्रेशन लिखना है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक एक फॉर्मूला होता है, जब 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ ए लिख सकते हैं, है ना। सॉरी tan इनवर्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं, या ये हमारा फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला तो हमें पता होना चाहिए। तो बस यहाँ पे उसको कंपेयर करें, हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा, 1 अपॉन यहाँ पे क्या है माइनस, इस वाले माइनस को मैं आउटसाइड लेता हूँ, तो बचेगा क्या, इंटीग्रेट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फाइनली tan माइनस ऑफ ये tan इनवर्स हम क्या लिखेंगे, ए प्लस सी, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और ये जो आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ उसको क्या करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।